और आइए अब आपको लिए चलता हूं, बरेली में भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है? नफीस के घर जो बुलडोजर पैलेस पर चल रहा था पिछले 3 दिनों से, वो पूरा पैलेस बारात घर अब गिराया जा चुका है। यहां 3 से 4 बुलडोजर लगे थे और पूरा बारात घर जो 5 करोड़ की लागत से बना था वो पूरा गिरा दिया गया है। इसके अलावा तौकीर रजा का एक और करीबी है, उनकी देख रहे हैं, उनका ठिकाना सील कर दिया गया है। ये वाजिद बेग का मैरिज हॉल है जिसे सील कर रही है टीम। यानी तौकीर के जितने करीबी हैं उन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। एक और तौकीर के करीबी हैं, उनकी दुकान थी, उनकी दुकान सील की गई है। ये देख रहे हैं, पुलिस ने सील की है पूरी दुकान। AQ इंटरप्राइजेस के नाम से दुकान थी, ये भी तौकीर के करीबी थे, इनका नाम अब्दुल कय्यूम है, वो दुकान सील की गई है। यानी इस बात को लगभग 10 दिन हो गए, लेकिन एक्शन एक एक पर हो रहा है। ये 5 तस्वीरें जारी की गई हैं जिनको पुलिस तलाश रही है, इनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। आरोप है ये इस हिंसा में शामिल थे। इसमें बबलू खान, नदीम, अदनान सकलैनी, साजिद सकलैनी और अफजल बेग, इन सब को पुलिस तलाश रही है। बरेली में देखिए पुलिसिया एक्शन कहां तक पहुंचा है। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, इनको तलाश रही है पुलिस। 7 फरार उपद्रवियों पर 15,000 का इनाम घोषित किया है पुलिस ने। इन पर रेप और गंभीर अपराधों के कई आरोप हैं। ये हिस्ट्री शीटर तौकीर के करीबी होने का दावा करते हैं। बरेली में भीड़ जमा करने और उकसाने का काम इन्होंने किया। आरोपियों पर गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकते हैं और उनसे उपद्रव में हुए नुकसान की वसूली भी संभव है। पुलिस ने ऐसे 25 से 30 उपद्रव करने वाले बाकायदा चिन्हित कर लिए। तौकीर के कुछ और करीबियों की संपत्ति और ठिकाने सील कर दिए गए। तौकीर के खास वाजिद बेग का बारात घर सील कर दिया गया। सपा नेता और बारात घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। ये तौकीर के करीबी अब्दुल कय्यूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम भी सील कर दिया गया है और अब्दुल कय्यूम सपा के पार्षद हैं और उनका शोरूम अवैध है। तौकीर के खास नफीस नदीम की अवैध दुकान भी सील हो चुकी है। तौकीर से जुड़े लोगों की 250 करोड़ की संपत्ति सील है। बवालियों पर कई राउंड बुलडोजर की कार्रवाई भी हो गई। तौकीर के दामाद मोहसिन रजा के घर बुलडोजर चला। तौकीर के खास नफीस का मैरिज हॉल ध्वस्त किया गया। तौकीर के रिश्तेदार ओमान का ई चार्जिंग स्टेशन गिराया गया और जहां तौकीर छुपा था वहां भी बुलडोजर चल सकता है। यानी चौतरफा एक्शन हो रहा है। सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तौकीर के करीबी जिनकी दुकान सील की गई है और डीआईजी क्या कह रहे हैं। साहब, मैं समाजवादी पार्टी सिंबल पे सन 2000 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। फिर मैं कैसे मौलाना तौकीर का करीबी हो जाऊंगा? उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं। मेरे खिलाफ भी प्रत्याशी एक बार उतारा उन्होंने, पूरी ताकत झोंकी। मैं कहाँ से, मेरी मोबाइल की डिटेल बता देगी, मैं उनसे कभी बात मेरी उनसे कभी नहीं होती। क्या बात है, उसको मैं जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाऊंगा, मैं उसमें देखूंगा क्या है। कि जो शुक्रवार को उपद्रव हुआ था, ये सारी जानकारी आप लोग को पहले बताई गई थी। उसके क्रम में पहले 10 FIR थे, एक और दर्ज किया गया है। कुल 11 FIR इसमें पंजीकृत किए गए हैं। अभी तक इसमें 84 लोगों को जेल भेजा गया है। कल इसमें 7 लोगों पर SSP बरेली द्वारा 15-15 हज़ार रुपये का रिवार्ड किया गया है। ये वो लोग हैं जो ना तो पुलिस के सामने अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे, ना ही माननीय न्यायालय के सामने आ रहे थे, इसलिए इन पे विधिक प्रक्रिया के तहत पुरस्कार घोषित किया गया है। इसमें तौकीर रजा सहित जो प्रमुख अभियुक्त थे, कई लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। कुछ और लोग जो शेष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आई लव मोहम्मद के बाद एक्शन हुआ, चाहे वो बरेली हो या यूपी के अलग अलग जिलों हो। बहुत से लोग इस एक्शन को लेकर योगी से गुस्सा हैं। वो योगी के खिलाफ उल्टे सीधे पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही पोस्ट करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है जिन्होंने योगी के खिलाफ पोस्ट किया था, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपियों को देख रहे हैं आप, दोनों ने हाथ जोड़ रखे हैं। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है, योगी के खिलाफ इन्होंने पोस्ट किया था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये दोनों माफी मांग रहे हैं जब थाने से इन्हें निकालकर बाहर लाया गया। हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर, हमारी गलती होगी, माफ कर दो सर।
ये है वो दोनों जो अभी जेल में हैं। सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ की 3 लोगों को भारी पड़ा है। सोशल मीडिया पर जिन्होंने योगी की फोटो एडिट कर वायरल की थी, वो अब सीएम योगी और बरेली पुलिस से माफी की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा काम नहीं होगा। कोई भी पोस्ट करने से पहले अब 10 बार सोचेंगे। तीनों आरोपी अब जेल में हैं, जिनमें एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोच भी है। दरअसल बरेली के इमरान और आसिफ ने योगी की फोटो एडिट की, योगी की फोटो पर अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पोस्ट किया। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर एक्शन लिया। बरेली समेत पूरे यूपी से ऐसे 5 आरोपी पकड़े गए जो सोशल मीडिया पर योगी की फोटो से खिलवाड़ कर रहे थे। अब इस बीच देखिए, बरेली के साथ साथ संभल में भी बुलडोजर चल रहा था, लेकिन खबर यह है कि संभल बाबा बागेश्वर भी जाने वाले हैं। यह संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं, संभल की मस्जिद जिस पर अभी भी बुलडोजर चल रहा था और हथौड़ा भी चल रहा था। वो बच्चा को हटाओ, बच्चों को। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं वो संभल जाने वाले हैं, तो देखिए साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं उनको। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं संभल समेत यूपी में कई जगह पदयात्रा करेंगे और बताएंगे कि हिंदू जनता सतर्क हो जाए। हिंदू विरोधियों का या तो देश निकाला जाए हिंदू विरोधियों को, या फिर उनकी घर वापसी कराई जाए। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं, देश निकाला करने की बात करने वाले वो होते कौन है? आप संभल में ही पदयात्रा क्यों निकालना चाहते हैं? मेरे यहां सहारनपुर आ जाइए, दिल्ली चले जाइए। बागेश्वर कह रहे हैं होली और राम जुलूस पर पत्थरबाजी एक ट्रेंड हो गया है, हमें हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। घंटी बजाना, पूजा करना, तिलक लगाना ही धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। इसके लिए माला और भाला दोनों रखना जरूरी है। साजिद रशीदी कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, माला और भाला की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि चाकू तेज रखो। अगर हम कह दें कि तस्बीह और तलवार साथ रखें तो मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा और केस कर देंगे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था तो दीदी ने हमको मना कर दिया, जहां परमिशन थी वहां पानी भर गया, वो और दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही है। अब दीदी के रहते बंगाल नहीं जाएंगे, दादा जब आएंगे तब हम बंगाल जाएंगे। साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर जैसे संतों को ऐसे बोलने की मंजूरी क्यों है, जो अपने बयानों से देश में नफरत फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत कड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो बाबा बागेश्वर बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं जाऊंगा, दीदी हैं, जब दादा आ जाएंगे तब जाऊंगा। देख बंगाल में क्या हुआ आज, बंगाल में बीजेपी के सांसद पर आज अटैक हो गया। बीजेपी के सांसद मुर्मू को आप देख रहे हैं जिनकी गाड़ी पर अटैक हुआ। और उसके बाद देखिए सांसद बुरी तरह से घायल हो गए, पूरे चेहरे पर खून नजर आ रहा है आपको। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगाया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू जहां बाढ़ आई है उन प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे थे, जिस बीच टीएमसी ने उन पर हमला किया। और आइए आपको बताऊं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और साजिद रशीदी क्या कह रहे हैं। हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी मारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांध कर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। कौन है भाई आप? देश निकाला करने वाले? क्या आप सरकार हैं या आप देश के चीफ जस्टिस हैं? आपको किसी ने अथॉरिटी दे दी देश निकाला देने के लिए? इस तरह की बातें करना देश में नफरत फैलाने जैसा है। संभल में ही क्यों यात्रा करेंगे आप? मेरे यहां सहारनपुर आ जाइए,
या दिल्ली में यात्रा कीजिए। ये बिला वजह की बातें हैं, देश में नफरत फैलाने वाली बातें हैं। अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। यही बयान अगर मैं दे दूं कि मुसलमान तस्बीह और तलवार साथ में रखें तो मेरे खिलाफ केस हो जाएगा, मुझे देशद्रोही कह दिया जाएगा, मुझे एक समुदाय को भड़काने वाला कह दिया जाएगा। दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। उनको इस तरह के अल्फाज बोलने की इजाजत क्यों दी जाती है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा प्राणी है जो हमेशा नफरत की बात करता है। कोलकाता में जो श्री हनुमान जी का 3 दिवसीय चरित्र का गुणगान होना था और अज्ञात कारणों से उसको स्थगित किया गया। कालांतर में पुनः कोलकाता आएंगे और हनुमान जी का चरित्र सुनाएंगे। यूपी से एक हिला देने वाली तस्वीर सामने आई है। रायबरेली में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये तस्वीर देख रहे हैं, दलित समाज से शख्स आता है जिसे लोग पीट रहे हैं। इसका नाम हरिओम पासवान है। जब इस युवक को पीट रहे थे तो ये युवक जब दम तोड़ रहा था उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था, जिस वक्त इसको पीट पीट कर आखिरी वक्त था। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भगत सिंह चला लियो यारो, अजमा देख। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, भगत सिंह। और इस तस्वीर को सामने आने के बाद बाकायदा कांग्रेस के अध्यक्ष रायबरेली पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले हैं जाकर। बाबा जी ने जो कहा है, बाबा का नाम लेके तो मार रहे हैं वो, बाबा का नाम लेके मार रहे हैं। बाबा वाले हम हैं, तो बुलडोजर कहाँ चलेगा? जब उसने बाबा का नाम लिया तो कह रहे चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर कहा गया, उनको कोई बुलाया। पोस्टमार्टम करवाया, पंचनामा कराया, स्कार्ट गाड़ी लेके भेजा। मैंने कौन सा स्कार्ट? बाबा जी ने जो कहा है, बाबा का नाम लेके तो मार रहे हैं वो, बाबा का नाम लेके मार रहे हैं। बाबा वाले हम हैं। और इस मामले में यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है इस हिंसा और मारपीट में शामिल थे। आइए आपको बताऊं कि आखिर ये पूरा बवाल हुआ क्यों। रायबरेली में पीट पीट कर हत्या हुई, युवक की पीट पीट कर मर्डर कर दिया गया। खबर है कि ड्रोन चोरी के शक में युवक की हत्या की गई। कुछ लोग युवक को चोर चोर कहकर लाठी डंडे से पीटने लगे। युवक छोड़ने की गुहार लगाता रहा लेकिन भीड़ रुकी नहीं। दलित युवक की हत्या के बाद अब सियासत होने लगी। मृतक के परिवार से राहुल गांधी ने फोन पर 3 बार बात की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और कहा हरिओम ने राहुल का नाम लिया है इसलिए हत्या की गई। आरोपी लगातार मार रहे थे और कह रहे थे हम बाबा वाले। वहीं रायबरेली में दलित की हत्या के मामले में कड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापरवाही के आरोप में पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। ऊंचाहार कोतवाल संजय कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है और रायबरेली के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए अजय राय क्या कह रहे हैं और पीड़ित परिवार की पिता क्या कह रहे हैं और बहन क्या कह रही है। सरकार से मुझे बस यही मांगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। बेटे के साथ मर्डर हुआ, जिस तरह से मैं
दुखी हूँ, अब बिलख रहा हूँ, उसी तरह वो बिलखे, उसका परिवार बिलखे और उनकी फांसी की सजा हो और उनके घर में बुलडोजर चले, तब मुझे संतोष है, नहीं तो जिंदगी भर मैं भी उसी तरह तड़प तड़प के मर जाऊंगा। आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए। कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने, पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो। बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे, और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अभी तो होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं। मृतक जो है भ्रमवश जो है चोर के समझ के कारण उसकी मृत्यु हुई और दलित युवक था। मेरे लिए तो सभी अपराधी हैं कि जो अभियुक्त पक्ष हैं, समुदाय के भी युवक हैं, पिछड़ी जाति के भी लड़के हैं, स्वर्ण के भी हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को जातिगत आधार पर हत्या की गई है और जातिगत आधार पर अभियुक्त। रायबरेली पुलिस बिल्कुल इसको अपराध मानते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और हिला देने वाली खबर सामने आई है। देश की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़े जज साहब पर हमला हो गया। आज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब कोर्ट में मौजूद थे, उस वक्त उन पर अटैक हुआ है। अगली तस्वीर देखिए, यह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ही सीजेआई थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ। हमला करने वाला भी कानून का जानकार था, वकील। यह वो वकील जिन्होंने सीजेआई पर अटैक किया है, इनका नाम है राकेश किशोर। ये क्या तरीका है? आई डोंट अंडरस्टैंड रियली। आई एम वेरी मच पेन्ड अबाउट दिस थिंग। इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में गर्मागर्म बहस चल रही थी। सबसे बड़े जज साहब के सामने दोनों ओर से दलीलें दी जा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश पर किसी ने हमला बोल दिया। क्या कानून की किताब से इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाले भी सुरक्षित नहीं? क्योंकि आज वो हुआ जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है, वो घटना के विहित इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद। काले कपड़ों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ने न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर हमला कर दिया। एक वकील के माथे पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने सुप्रीम कोर्ट में सम्मान और सुरक्षा की सारी सीमाएं लांघ दी। कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में हुए जूता कांड ने न सिर्फ काले कोट पर एक कलंक लगा दिया, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के सम्मान और गरिमा पर चोट कर सबको हैरान कर दिया। आइए अब आपको पूरी घटना बताता हूं जो हिला देने वाली है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े जज हैं, उन पर यह अटैक हुआ। क्या हुआ कोर्ट में? यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में हुई इस घटना पर बहुत से दावे हैं। खबर है कि चीफ जस्टिस की ओर कोई वस्तु फेंकी गई। दावा किया जा रहा है कि ये वो वकील हैं जिन्होंने जूते से हमला किया, यह भी दावा किया गया, जबकि कोई यह कह रहा है कि वकील ने बस जूता उछाला। गवाहों का कहना यह भी है कि पेपर का रोल उछालता दिख रहा है। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने कहा वकील मंच के पास पहुंचा, उसने जूता निकाला और न्यायाधीश की ओर फेंकना चाहा। सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो तुरंत इसे रोककर पकड़ लिया। 71 साल के आरोपी वकील का नाम है राकेश किशोर और सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ, जिसे तुरंत अदालत परिसर से इसे बाहर ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो वो चिल्ला रहा था। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बोला। इस घटना से सब सन्न थे। कुछ देर कोर्ट की कार्रवाई भी रोकी गई। हालांकि घटना के बाद सीजेआई गवई साहब ने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने अदालत में वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। सीजेआई गवई साहब बोले कि इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातों से हम विचलित नहीं, आप भी मत होइए। सीजेआई ने आरोपी को छोड़ने और जूता वापस करने को कह दिया, जिसके बाद जांच और पूछताछ के बाद इस वकील को छोड़ दिया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं
देश के जो बड़े वकील हैं इस घटना के बाद वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिखता है कि ये कास्टिस्ट रिमार्क है चीफ जस्टिस के खिलाफ, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। और मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन के तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजीआई का, उसी पे ही उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए।